आज बात करते हैं ऐसे रिकॉर्ड की जिसने इतिहास बना दिया, जो आजादी के 78 साल में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सका। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले और अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको 27 देश सम्मानित कर चुके हैं और इनमें 8 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 17 अलग अलग देशों की पार्लियामेंट को भी संबोधित कर चुके हैं। यह संख्या कांग्रेस से भी के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कुल संबोधनों के बराबर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही अकेले ऐसे पीएम थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 7 बार विदेशों के संसद में यानी पार्लियामेंट में संबोधन दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील और ग्लोबल साउथ के कई देशों की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं। यह भारत का दुनिया में बढ़ते कद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जब केवल 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए 17 देशों की संसद ने इनविटेशन दिया। यही वजह है कि जो भारत कभी गुट निरपेक्ष कहा जाता था, आज वो ब्रिक्स में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसमें चीन और रूस है। तो दूसरी ओर भारत क्वाड जैसे संगठन का संस्थापक मुल्क है, देश है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रभावशाली देश है। भारत आज सबको साथ लेकर चलना जानता है। यह भारत की कूटनीति का कमाल है कि भारत की बात को दुनिया सुनना चाहती है और उस पर अमल भी करना चाहती है दुनिया। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी भूमिका है, जो दूसरे देशों की संसद में भारत की डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट की बात को सटीक और सरल लहजे से रखते हैं और सबको पसंद आती है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चंद बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिन्होंने हर बड़े देश की संसद में भारत की बात रखी है। ये दुनिया के मंच पर भारत की मजबूत होती छवि और प्रभावशाली भारत के बढ़ते हुए दबाव और प्रभाव का नतीजा है। अपनी 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना और नाम्बिया की पार्लियामेंट को संबोधित किया। घाना के सांसद तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए भारतीय पोशाक पहनकर अपनी सदन में पहुंचे थे। एक तरफ दुनिया में भारत का सिक्का मजबूत हो रहा है, लेकिन देश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा को समाप्त होने के बाद कह रहे हैं कि भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले 3 हफ्तों के लिए देश में रहेंगे। ये वही कांग्रेस है जिन पे आरोप लगते हैं उनके नेता पर, राहुल गांधी, जो अक्सर विदेश जाते हैं, वो भी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर। इसकी जानकारी कहीं नहीं होती। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार विदेशी यात्राओं में रहने का आरोप लगाती रही है, लेकिन क्या वो भूल जाती है कि समय और देश का पैसा बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर अपनी यात्राएं रात में करते हैं। आज दुनिया के पटल पर भारत का जो सम्मान मिल रहा है, उसमें ये विदेशी यात्राएं एक बड़ी वजह है। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान देश का सम्मान है। मोदी देश को अपना बेस्ट देने के लिए रात दिन जुटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जिसका असर आने वाले वर्षों में या फिर सदियों में देखने को मिलेगा, ये सामान्य बात नहीं। तो फिलहाल आज के सत्य तथ्य में इतना ही।